हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो बनाने का मकसद इन्फॉर्मेशन एक शेयर करना है, और इन्फॉर्मेशन वैसे मैं ज़्यादातर शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यूनिक है और हटके है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ के बारे में जिसको जानना आप चाहेंगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल आज तक आप नहीं जानते थे। तो चलें बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है जंग। अफ़गानिस्तान की जंग आपको अच्छी तरह याद होगी, क्योंकि पूरी दुनिया 20 साल से देख रही है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहा है। उससे पहले रूस ने कोशिशें की, लेकिन कोई भी वहाँ कामयाब नहीं हो पाया। तो जंग का जो फ़ायदा और नुकसान है, वो अफ़गानिस्तान में किसको हुआ फ़ायदा और किसको हुआ नुकसान, आज टॉपिक है हमारा ये। और इस टॉपिक पे आप रहिएगा और आपको पता चलेगा कि मैं किस हवाले से आज बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा 15 अगस्त 2021 को जब ये जंग ख़त्म हुई, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया, तालिबान वापस आ गए, और जिस तरह वो काबुल में दाखिल हुए तो लगता ही नहीं था कि कोई जंग शुरू हुई थी। क्योंकि जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी काबुल पे वो लोग थे, और जब ख़त्म हुई तो वो भी काबुल पे नॉर्मली उन्होंने ओवरटेक कर लिया उसको। कि उस वक्त आपको याद होगा काबुल काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी थी, हर कोई भागना चाहता था मुल्क से। सारे अफगानी जहाज़ पर लटक रहे थे, वीडियोस भी बहुत सारी शेयर हुई और आपकी नॉलेज में भी होगी। तो उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन आपको क्या मालूम है कि उस वक्त भी लोगों ने उन चीज़ों से, उन मामलात में पैसे बनाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसकी मैंने बाकायदा एक लिस्ट बनाई है। जब ये काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग भागना चाहते थे, एक बंदा था एरिक प्रिंस। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसको लगा कि यहाँ पे पैसे बन सकते हैं। उसने अफ़गानी जो वहाँ से भागना चाहते थे उनको ऑफ़र किया कि मेरे पास चार्टर तैयार है, मुझे फ़ी पैसेंजर आप $6,500 अगर आप देते हैं तो मैं अपने चार्टर तैयारी में आपको यहाँ से निकालने में मदद करूँगा। तो उस टाइम भी जब अफरा तफरी थी, लोग परेशान थे, तो उस वक्त उस बंदे ने मौका ये देखा कि पैसे कैसे बन सकते हैं। अब, और ये पहली बार नहीं है जब एरिक प्रिंस ने इस तरह की चीज़ों को किया और पैसे बनाए। कोई चीज़ समझाता हूँ, यूएस में क्या मामलात होते हैं। यूएस क्या करता है, यूएस ये करता है कि इनके अपने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिसका एक बजट डिसाइड करती है इनकी जो भी विफाकी हुकूमत होती है। उनका विफाकी बजट जो है इस वक्त है वो $300 मिलियन, जो उन्हें साल में ख़र्च करना होता है अपने डिफेंस पे, अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जहाँ ज़रूरत आती है, जिस तरह हर मुल्क का बजट होता है। उस बजट में कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। किस तरह की मैं बताता हूँ। देखें, जैसे उनका बजट है और गवर्नमेंट डायरेक्ट काम नहीं करती बहुत सारे मामलात में। वो क्या करती है, उसने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। वो इस तरह काम करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई काम करना है, कोई रोड बनानी है, तो वो क्या करेंगे, वो अनाउंस कर देंगे कि भाई हमें रोड बनानी है, आप अपनी अच्छी और बेहतरीन बिट हमें दें। तो उसमें जो तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सब अपनी अपनी बिड देते हैं। जब वो अपनी बिड देते हैं तो गवर्नमेंट को अच्छा रेट मिल जाता है, यानी कि सबसे बेस्ट प्राइस मिल जाती है, और ऑथेंटिक लोग मिल जाते हैं, गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या तरीक़ेकार है वहाँ पर, कि वो कॉन्ट्रैक्ट रोड हो और जंग हो, या जंगी सामान हो, या जंग में कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तेल चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए, ये सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट देती है कॉन्ट्रैक्ट्स बिड के ज़रिए। ठीक है, ताकि उसमें गवर्नमेंट को क्या आसानी हो जाती है, गवर्नमेंट की अपनी एफर्ट्स नहीं लगती और उसको सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं अच्छे प्राइस। लेकिन क्या होता है कि ये तो वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जब नॉर्मल हालात है उसमें वो बिड्स दे रहे होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट को अच्छी बिड मिलती है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, काम हो जाता है। मिसाल है, मुझे मिसाइल चाहिए, मुझे गन्स चाहिए, मुझे टैंक चाहिए, मुझे ईंधन चाहिए, मुझे रोड बनवानी है, बिड दो, अच्छी प्राइस दो और ले लो कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का ही फ़ायदा है। लेकिन जब जंग होती है, जैसे अफगानिस्तान की जंग जब शुरू हुई,
तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि जंग की हालात है, इमरजेंसी हो गई ना। अब जब इमरजेंसी हो गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे बोलो, कॉन्ट्रैक्ट लो, काम ख़त्म करो। मिसाल है, अफ़गानिस्तान में असला चाहिए, अफ़गानिस्तान में फ़ौजियों को पहुंचाना है, फ़ौजियों को खाना खिलाना है, जो वहाँ रह रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनको खाना पीना भी चाहिए होगा, उनको असला चाहिए होगा, उनको ईंधन चाहिए होगा। वो जिन जिन इलाकों में उन्होंने कब्जे कर लिए हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई रोडें बनानी है, कोई बिल्डिंग्स बनानी है, कोई मोर्चे बनाने हैं, वो सब वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट उनको इजाज़त देती है कि वो लोकल लोगों को हायर करें और उनसे वो सारे काम कराएं। और उसमें इस हद तक वहाँ पे अलाउ है कि वो किराए के फ़ौजी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए जो जंग जाके लड़ें। मतलब किराए के फ़ौजी जिसको वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से अलाउ करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को इजाज़त मिल जाती है कि वो उनसे बंदे लेकर डिप्यूट कर सके, नौकरियां बना सके, अफ़गानिस्तान में रोडें बनवानी है, जंग लड़नी है। होते वो नॉर्मल गार्ड्स हैं, लेकिन क्या है, अलाउ होने की वजह से वो जंग्स में भी जा सकते हैं और डिप्यूट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट स्टूनर, जो लॉकहेड मार्टिन नाम की कंपनी है। ये कंपनी है जो हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक की तरह तैयार करती है, और मिसाइल, लड़ाका तैयारे और बहुत सारी चीज़ें वो बनाती है, जंग में इस्तेमाल होती हैं। इस कंपनी को ना पेंटागन से बहुत ज़्यादा कारोबार मिलता था। सिर्फ 2020 की हम बात करें, इस कंपनी को पेंटागन के 75 मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बातें 75 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, तो ये बातें नहीं समझ में आती कि क्या बात हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि इतनी बड़ी अमाउंट्स को किस तरह आप देख सकते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो वजारत ख़ारजा जो इनका है, उनका टोटल बजट साल का होता है 44 मिलियन डॉलर, 44 मिलियन डॉलर ईयर बजट। और इस कंपनी ने कितना बिजनेस उनसे किया 2020 में, खाली 75 मिलियन डॉलर, मतलब डबल के आसपास आपको वो मिल जाता है। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट एक कंपनी में जा रही है जो बजट के भी डबल है, तो सोचें क्या हाइट होगी पैसे बनाने की। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, जंग शुरू हो गई, तो रॉबर्ट स्टुअर्ट 2004 में सीईओ बन गए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए उनको। ठीक है, तो पहले उनकी तनख्वाह क्या थी, 2 मिलियन वो साल का बनाते थे। अफ़गानिस्तान की जंग जब शुरू हुई, 1 मिलियन उनकी सैलरी थी और 1 मिलियन उनको अलग बेनिफिट्स मिलते थे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मद में होते थे। 2 मिलियन वो साल के बनाते थे, नॉट बैड, नॉर्मल था, एक सीईओ को इतनी सैलरी मिलती है। लेकिन अब चलते हम ग्राफ को लेके आगे की तरफ। 2004 में जब वो सीईओ बने, अब 2006 तक के पीरियड में हर साल सैलरी उनकी सेम थी, 1 मिलियन। लेकिन जो उनका बोनस और अदर फैसिलिटीज़ थी वो बढ़ के हो गई 3.2 मिलियन। जी, आप सही समझ रहे हैं, 3.2 मिलियन तक पहुंच गई। तो टोटल इनका जो अमाउंट था वो 4.2 यानी 5 मिलियन के आसपास हो गया। 5 मिलियन बनाना एक बड़ी बात है। अब ये जैसे जैसे साल गुजर गए, अब हम डायरेक्ट आते हैं 2006 में। 2006 में लॉकहेड मार्टिन के सीईओ रॉबर्ट स्टूनर ने 18 मिलियन डॉलर कमाए। अब 18 मिलियन डॉलर का मतलब होता है 2 मिलियन उनकी सैलरी थी जो फिक्स थी, और बाकी जो इंसेंटिव और बाकी चीज़ों की मद में जा रहे थे वो पैसे बढ़ते जा रहे थे, 16 मिलियन और 2 मिलियन, 18 मिलियन। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जैसे जैसे साल बढ़ते गए तो 30 मिलियन डॉलर तक उनकी सैलरी पहुंच चुकी थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 30 मिलियन कहाँ 2 मिलियन, जंग ख़त्म होते होते 30 मिलियन, एक मायने। और एक सीईओ की बात कर रहा हूँ, अभी कंपनी की तो हमने बात भी नहीं की। दूसरी तरफ बात करें, अफ़गानिस्तान में अमेरिकी, ज़ाहिर सी बात है जब जंग हुई तो अमेरिकी फ़ौजी वहाँ थे, उनको खाना पिलाना वो मेजर एक होता था कि भाई खुराक तो चाहिए तभी जंग लड़ सकेंगे। तो एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिला खाने का कि भाई वो फ़ौजियों को खाना खिलाना है, और वो था सुप्रीम फूड्स कंपनी थी, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला
और जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो जाहिर सी बात है वो जिस तरह पहले काम कर रही थी उससे वो डबल पे चली गई, उसके ऑर्डर ज़्यादा हो गए और उसको सारी चीज़ पूरी करने के लिए बहुत सारे काम अपना एक्सपेंड करना पड़ा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया। ये कंपनी के साथ वैसे ही हुआ कि जैसे एक बच्चे को आप कैंडी शॉप में भेज दें तो उसका बस नहीं चलता कि वो क्या करे, क्या चीज़ उठा ले, क्या कर ले। तो यही उस इस कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो उसने देख लिया कि भाई ये लोग तो देख ही नहीं रहे, कोई हिसाब ही नहीं हो रहा कि मैं क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा। तो इसकी लालच बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इसने अपने नीचे भी 2 और कंपनीज खोली ताकि वो ये मैनिपुलेट कर सके पैसे को और गवर्नमेंट से मैक्सिमम पैसा उठा सके। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने फ़ायदा उठाया उस सिचुएशन का, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट अंधों की तरह पैसा फेंक रही थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। जो बस चला, जो प्राइस उसको बेहतर लगी और वो बेहतर कंपनी को जो लगी और उसमें वो काम कम कर रहे थे और जेबों में पैसे ज़्यादा डाल रहे थे। यानी कि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 1.4 बिलियन, मिलियन से हम बाहर आ गए इस वक्त, अब हम बिलियन पे आ गए। 1.4 बिलियन खाली ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज, यानी कि चीज़ें मूव हुई और स्टोर की हमने, उसकी मद में इस कंपनी ने चार्ज किए। तो उस वक्त जब कोई चीज़ नहीं देखी जा रही थी, बेहतरीन चल रहा था, लेकिन जब इतनी अमाउंट गवर्नमेंट से निकलती है और किसी एक कंपनी में जाती है तो उस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, तो जाहिर सी बात है उसके शेयर्स डिक्लेयर होते हैं, सब चीज़ें, तो हर कोई इसको देख रहा था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो वो कंपनी और वो उसका सीईओ, कंपनी के ओनर, सब अरबपति लिस्ट में ऐड होना शुरू हो गए, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है इतना पैसा आ रहा है तो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, टैक्स बचाना, सब बताना भाई गवर्नमेंट से आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है। तो जब उन लिस्टों में आए तो हाईलाइट हो गए और वहाँ पे वो पकड़े गए। आए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब मैंने वीडियो शुरू की थी मैंने जिक्र किया था एरिक प्रिंस का, जो लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पैसे मांग रहा था, $6,500। और ये पहला मौका नहीं था कि एरिक प्रिंस ने इस तरह किया है। अब मैं उसकी हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ। ये एरिक प्रिंस वो बंदा है जिसने पहले एक अपनी सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी, जिसमें वो चाहता था कि वो आगे बढ़े, छोटे मोटे उसको ठेके मिलते थे। तो वो पहला ठेका उसको $2,04,000 का मिला था, जो सबसे पहला था। उसमें उसने एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी जिसमें उसने गार्ड्स हायर किए हुए थे और वो सर्विसेज देता था गवर्नमेंट को, और छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलते रहते थे। आपको याद है 9/11 में जब ये हुआ तो गवर्नमेंट हिल गई, उसको बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स आ गए, क्योंकि उससे पहले अमेरिका को सिक्योर समझा जाता था। तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न सामने आए कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए। बट तो वो टाइम था जब एरिक प्रिंस ने पैसे बनाने शुरू किए, उसने अपनी सर्विसेज ऑफर की उन लोगों को, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और गवर्नमेंट ने उनसे बात की कि हमारे जितने भी आर्मी के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देनी है स्पेशल कमांडो की। तो वो एरिक प्रिंस को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो गए क्योंकि उसकी ज़रूरत आ गई, और गवर्नमेंट भी चाहती थी कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो चीज़ों में, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती, तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उन चीज़ों को देख सके और उनको अच्छी प्राइस मिल सके। और उस वक्त एरिक प्रिंस ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी सर्विसेज ऑफ़र की। अब मैं बताता चलूँ, एरिक प्रिंस की ये वही कंपनी है छोटे मोटे $2 लाख $3 लाख के मुआहदे लेती थी। अब 9/11 के बाद हुकूमत का कंसर्न ये था कि वो वीआईपी लोग या सफारतखानों की सिक्योरिटी को, सफारतकार जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी को देखेगी। तो जाहिर सी बात है उस वक्त ब्लैक वाटर मौजूद थी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी बहुत रीज़नेबल रेट्स पे, और एक अल्टरनेट गवर्नमेंट के पास मौजूद था। तो गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज़ किया और सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाते गए, क्योंकि नीड उनकी बढ़ती गई और आगे जंग के हालात भी आ गए थे। तो उसमें ये छोटी सी कंपनी $2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट से उठकर 2007 में $1 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिलने लग गए, जो जिसमें बाद में उन्होंने उनके फौजियों को जो किराए के, यानी कि आप उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को हायर करके जंग में अफ़गानिस्तान में भेजना शुरू कर दिया। तो इस लेवल तक वो इन चीज़ों को ले गया कि वो अपने बंदों को, अपने गार्ड्स को, नॉर्मली टेक्निकली तौर पे फ़ौजी नहीं होते लेकिन वो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन उनको भी डिप्यूट करना शुरू कर दिया उन जगहों पे जहाँ नीड होती थी, वो चाहे जंग का माहौल हो, चाहे कोई सिक्योरिटी ऐसा मामला हो। तो वहाँ पे ये फ़ौजी डिप्यूट होने शुरू हो गए। तो इन शॉर्ट ये है कि वो इतना पैसा बना लिया था
कि उनको अब ज़रूरत नहीं थी। फिर 2007 में आपको याद होगा कि इनकी ब्लैक वाटर जो कंपनी थी उसके जो गार्ड्स थे या जिनको आप फौजी कह लें उस वक्त, उन लोगों ने निहत्थे लोगों पे फायरिंग की थी। एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो वहाँ से एहतसाब शुरू हुआ और बहुत सारे बैन लगे इन लोगों पे। तो उस वक्त एरिक प्रिंस ने अपनी कंपनी सेल आउट कर दी ब्लैक वाटर, और सेल करके तब भी वो फ़ायदे में रहा क्योंकि वो अमीर बन चुका था और लिस्ट में काफ़ी ऊपर चला गया था अमीर बनने के। तो यहाँ से उसने पैसे जो बनाने थे वो बना चुका था। अमेरिका के लोगों तो पैसे बना ही बनाए इस जंग में, लेकिन अफ़गानिस्तान में अफ़गानी भी कुछ लोग थे जिनको समझ में आ गया था कि ये अमेरिका वाले किस तरह काम कर रहे हैं, इनका सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। तो मज़े की बात, वो भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। उसमें भी एक बंदा है जिसका जिक्र आया, फ़हीम हाशमी के तौर पर। उसको जब ये सिस्टम समझ में आया तो उसने भी अमेरिका की जो फ़ौज थी उसको सर्विसेज देना शुरू की। टीवी स्टेशंस, एक कॉरपोरेशन, कंसल्टेंट कॉरपोरेशन बना दी जो मुख्तलिफ सर्विसेज देना शुरू हो गई। और आगे जा जाके इवन दो के एयरलाइन की कंपनी तक खोल ली गई जो सर्विसेज देती थी फ़ौजियों मुख्तलिफ इलाकों से मूव करने का। तो उसमें आप इसका कॉन्सेप्ट इसी तरह समझें कि वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप बन गया, जो पैसे गवर्नमेंट उसको देती थी और वो सर्विसेज देना शुरू हो गया लोकली। और उसमें उनको भी आसानी थी कि लोकल बहुत सारी चीज़ें, सर्विसेज जो चाहिए होती हैं, क्योंकि वो अमेरिका तो नहीं था, वो अफ़गानिस्तान था, उसमें उनको उस चीज़ों की उस तरह से समझ नहीं थी जिस तरह लोकल को होगी। तो वहाँ जाके उस फ़हीम हाशमी ने 200 मिलियन तक उनसे मुआहदे लिए, उनसे पैसे बनाए, और वो भी वहाँ रहकर अमीर हो गया। आए चलते हैं अगले दो बंदों की तरफ, जो कि दो लड़के थे 21 और 25 साल के, जिसमें से एक बंदा थेरेपिस्ट था, मसाज थेरेपिस्ट। और उसने ये इसी तरह की बात हुई कि जंग के हालात में उसने सोचा कि पैसे अच्छे नहीं बन रहे, कैसे बन सकते हैं, चलो मैं उठता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अमेरिका हुकूमत को जंग के सामान बेचूंगा। और उसने अपनी कंपनी क्रिएट की और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन के बिड की और $300 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए गवर्नमेंट से। अब वो करता क्या था वो गवर्नमेंट को जंग के सामान, बंदूकें और सब चीज़ें प्रोवाइड करता था, जो कि उसको मैन्युफैक्चर होकर देना पड़ता था। लेकिन वो क्या कर रहा था, चाइना से ले रहा था और गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट को बेच रहा था। ये काफ़ी अरसे उसने चलाता गया और एक टाइम, सर्टेन टाइम किया तो पकड़ा गया और उसको 4 साल की कैद हो गई। लेकिन उससे पहले वो महंगी गाड़ियाँ और महंगे अपार्टमेंट मियामी में लेकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और 4 साल की जेल होना एक अलग चीज़ है, क्योंकि प्लेंटीज नहीं लगी, लेकिन बहुत सारा पैसा प्रॉफिट की मद में आ चुका था। और 4 साल बाद जो वो बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी अमीर हो चुके हैं। कि ये सब वो लोग थे जो सिस्टम को समझ गए थे और उनसे पैसा बना रहे थे। ठीक हो गया। लेकिन इसमें वो अपनी एफर्ट सर्विसेज दे रहे थे और पैसा बन रहा था। लेकिन आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, यूएसए में जो इनकी कांग्रेस है, अगर आप कांग्रेस के रुकन हैं तो आप सिक्योरिटी कंपनीज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके शेयर परचेज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका फ़ायदा वहाँ के कांग्रेस के लोगों ने उठाया, और दिफाई कंपनीज जो भी थी या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी थे, उनकी कंपनीज में शेयर परचेज कर लिए, क्योंकि उन्हें पता था जंग हो रही है। और जंग के वक्त अगर तो कोई कंपनी ग्रो करेगी और उसका शेयर आज मिसाल है $100 का है, और वो ग्रो करेगी, तो चांसेस 100% है कि वो ₹10 से उठकर ₹50, ₹100 पे जाएगा। तो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका शेयर जिसने ख़रीदा हुआ है, तो 100% वो पैसे बनाएगा बग़ैर कुछ लगाए। उसको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और पैसे बनाने। और यही तकरीबन कांग्रेस के लोगों ने किया, क्योंकि कांग्रेस के लोग और उनकी जो बेगमात थी, वो तकरीबन 47 लोगों का $207 मिलियन तक था, जो एक बड़ी अमाउंट होती है कि आप उसको इन्वेस्ट करें दूसरी चीज़ों में और पैसे बनाएं। और ऐसा ही उन्होंने किया। सेनेटर गैरी पैटर्स वो बंदा था जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। तो जब इस तरह की कोई भी किसी भी तरह के डिसीजन मेक्स हो रहे थे जिसमें पेंटागन इजाज़त देता था कि आपको जंग लड़नी है और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को इतना पैसा अलॉट किया जाएगा, यानी कोटा जो था वो नॉर्मल चीज़ों से हट के हो जाता था। इसी तरह $24 बिलियन का जो है ना, वो बढ़ा के दिया गया उसके हक़ में वोट के
इस बजट को बढ़ाया जाए, क्योंकि जंग के हालात हैं और बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज होनी चाहिए हमारे फ़ौजियों के लिए। तो उसके पीछे सर्विसेज से ज़्यादा अपने मफादात थे, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे थे गवर्नमेंट जो दे रही थी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हीं लोगों की होती थी, पैसा इन्हीं लोगों का घूमता था और पैसा डबल भी होता था बगैर कुछ किए। मतलब एक तरफ तो वो पैसा गवर्नमेंट का दे रहे हैं लोकल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आप इसमें फ़ौजी दें, इसमें ईंधन दें, इसमें रोडें बनाएं, और उन्हीं के शेयर्स इन लोगों ने ख़रीदे हुए। तो एक तरफ से वो पैसा निकल रहा था और दूसरी तरफ इन्हीं की जेबों में आ रहा था। तो इस तरह करते करते 15 ट्रिलियन, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर इस जंग पे खर्च हुआ है, जो लोगों के आवाम के टैक्स का पैसा था। आज भी तालिबान बैठे हैं एम्पावर में, और आज भी अमेरिका बैठ के डेस्क टू डेस्क उनसे बात कर रहा है। जो 20 साल तक उन्होंने जंग लड़ी, उसका हासिल वसूल क्या था? कुछ भी नहीं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा उसको और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।